आपको इतने अच्छे नंबर क्यों आते थे मैथ्स में? देखो बाबू, नंबर अच्छे लाना जो है वो एक सिस्टम का पार्ट है। क्या? मतलब ये हो गया कि जो पढ़ाई आज का जो एक सिस्टम स्कूलिंग एजुकेशन है हम्म, जिसमें नंबर लाए जाते हैं, हम्म, वो एक सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम का पार्ट का मतलब ये होता है, जैसे खेत में किसान जो है वो जाता है, उसको कोई फसल रोपनी होती है तो वो क्या करेगा? अगर मूंग की दाल रोपनी है तो मूंग की दाल की बीज डालेगा, हम्म, ठीक है ना। उसकी हाँ, देखभाल करेगा, हम्म, मिट्टी की जांच करेगा, समय आने पे पानी खाद वगैरह देगा, हम्म, और फिर जो है समय आने पे उसको फसल को काटेगा। तो उसी तरीके से जैसे इसका सिस्टम है, जो है वो मिट्टी की जांच, फिर उसकी गुड़ाई वुड़ाई, फिर उसमें बीज डालना, फिर उसकी देखभाल करना, फिर उसको पानी वानी देना, उसके बाद जाके वो एक पौधा बनता है और उसमें जो है वो फसल उगती है और उसको काटता है। ऐसा ही किसी भी चीज़ का भी जो देखो सिस्टम होता है ना। जैसे तेरे को क्या देखती है? टीवी देखती है। हम्म, टीवी में जो है वो भी एक सिस्टम है। पहले टीवी होना चाहिए, फिर टीवी के साथ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है वो टीवी का जो है वो कनेक्शन चैनल आना चाहिए, फिर उस चैनल में वो सीरियल आना चाहिए जो सा आप देखना चाहते हो। तो हर चीज़ जो है एक सिस्टम का पार्ट है। तो उसी तरीके से एजुकेशन जो है, हमको जो स्कूली एजुकेशन जिसको बोलते हैं, स्कूली एजुकेशन है ना, उसमें जो अच्छे नंबर लाना होता है वो भी जो है एक सिस्टम का पार्ट है। कैसे? जैसे तूने बोला कि मेरे को मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं, तो मैथ में अच्छे लाने हैं तो उसका क्या सिस्टम है? हमें स्कूल में पढ़ाई होती है तो स्कूल में जाना पड़ेगा। मैथ में जो है हमारा जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हमें हमें जो है वो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मैथ्स में तो मेरी एक ही मैथ्स है। हैं? मैथ्स तो मेरी एक ही मैथ्स है। हाँ, एक ही मैथ्स है ना, तो उसमें जो है वो तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें जो है वो एक्सरसाइज जो है वो सब करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, फिर उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर एक्सरसाइज के बाद उसको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर जब बार बार रिवीजन करते हैं तो उसको भी रिवीजन करने से बहुत सारे बच्चों को आता सब कुछ है, और क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो बोलते भी हैं घर पे आके कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, सारा कुछ किया, और जब नंबर आते हैं तो जीरो। तो क्या है कि उसको जो आता है उसको ठीक से एग्ज़ाम में लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि जो है वो मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रोसेस के नंबर होते हैं, जो है वो आंसर के नंबर जो है वो कम होते हैं। नहीं, तो अगर पूरा प्रोसेस होना चाहिए। अगर हमारा आंसर गलत हो लेकिन प्रोसेस सही हो तो भी सही हो हाँ, तो जाएगा। नंबर मिलेंगे आपको। हाँ, मान ठीक है। लीजिए आपने कोई क्वेश्चन है, उसका जो है वो फैक्टर्स का क्वेश्चन है, तो फैक्टर्स के क्वेश्चन पे आपने शुरू से सारा प्रोसेस किया, लेकिन लास्ट उसमें जो है लाइन में आपकी मल्टीप्लिकेशन में या किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, तो आपको जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 नंबर तक मिल सकते हैं। अगर अगर केवल आपका आंसर। आंसर ठीक नहीं है तो। अगर आपका आंसर ठीक है और आपने पूरा प्रोसेस ठीक से नहीं किया है, सीधे आपने क्वेश्चन देखा और कहीं से इधर उधर से झांक झूक के, या फिर अपने ही आपने कोई प्रोसेस करा, वो रफ पेज पे कर दिया उसको, उस पर सही से सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप नहीं किया है, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा 5 में से। ठीक है ना। आंसर का बस। हाँ, तो हमको क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जोन सा भी सब्जेक्ट में हम अच्छे, या पढ़ाई में अगर हम अच्छे नंबर आ चाहते हैं तो अच्छे नंबर लाने का प्रोसेस क्या है। ठीक है ना। प्रोसेस है ठीक से उसकी तैयारी करके उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। मैथ्स का तो हो गया, लेकिन इंग्लिश और बाकी किसी सब्जेक्ट भी का कैसे? सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का। मैथ्स का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए रहता है क्योंकि मैथ जो है वो एक चेन की तरह काम करती है।
चेन का मतलब हो गया कि फर्स्ट क्लास की मैथ सेकंड क्लास से जुड़ी हुई है, सेकंड क्लास की मैथ थर्ड क्लास से जुड़ी हुई है, थर्ड क्लास की फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ, तो ये सारी क्लासों की मैथ आपस में जुड़ी हुई है। इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है या हिंदी सब्जेक्ट ज्योग्राफी। है, ज्योग्राफी और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे जो हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने सिक्स्थ क्लास में, अभी आप सिक्स्थ क्लास में हो ना, हाँ। तो सिक्स्थ क्लास में अगर आपने जो है वो जियोग्राफी का अगर नहीं ठीक से पढ़ाई करी, तो आपको सेवन्थ क्लास में तो नई किताब आएगी, तो आपको कोई उसमें सिक्स्थ का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सेवन्थ से आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आपकी सिक्स्थ क्लास में आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, तो सेवन्थ क्लास की मैथ आपको समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि वो सिक्स्थ क्लास से जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है कैसे मतलब? जैसे आपको अभी फैक्टर्स वगैरह पढ़ा है, आपको फैक्टर्स अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन दिया है, हाँ। तो जो फैक्टर्स और अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ये इंट्रोडक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलेगा। आपको तो फैक्टर्स का जो है वो अभी जो पढ़ाया है उसके एडवांस क्वेश्चंस आएंगे, आएगा वही फैक्टर्स आपको सिक्स्थ में भी पढ़ाया है, सेवन्थ में भी पढ़ाया है, एट्थ में भी पढ़ाया जाएगा, नाइन्थ में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो सिक्स्थ में पढ़ा दिया वो सेवन्थ में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो सेवन्थ में नेक्स्ट लेवल से पढ़ाया जाएगा, तो जो सिक्स्थ वाला जो लेवल है अगर वो गैप हो गया तो आपको सेवन्थ में समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आई? ठीक है। तो ये मैथ सब्जेक्ट की थोड़ी सी जो है वो टिपिकलिटी है, और इसीलिए जो है वो बच्चे बाकी सारी चीज़ें तो अच्छे से कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई सी भी क्लास में ठीक से अगर एक साल उनका दिक्कत मैथ्स भरा में। हो गया है, तो फिर वो मैथ्स में कमज़ोर हो जाते हैं। सिर्फ मैथ्स में। हाँ, मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में। ये मैथ्स का थोड़ा सा अलग टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि मैथ्स को पढ़ने के लिए आपकी बेसिक्स चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। बेसिक मतलब? बेसिक्स मतलब कोई सा भी क्लास का वो गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हुआ है तो उसको कवर करना पड़ेगा। जैसा भी हुआ था तो आपने कवर करा दिया। हाँ, कवर करा दी। तो अब जो है ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पूछी, दोबारा से मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम में नंबर लाना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस का भाग है, पार्ट है। समझ में आया? जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक सिस्टम करना पड़ता है ना, जैसे खाना है, खाना ही बनाना है, तो खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैस होनी चाहिए, सिलेंडर। सिलेंडर, वो सारा सामान होना चाहिए जो खाना बनाते हैं, वो मसाला होना वसाला। चाहिए, बर्तन होने चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें एक सिस्टम से होनी चाहिए। सारा इंतजाम होने के बाद फिर गैस जलाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो बर्तन हाँ, रखेंगे। रखेंगे, छौंका लगाएंगे, फिर सब्जी बनाएंगे, नमक तमक सब देंगे, उसके बाद जाके आग पे पकने देंगे, और उसके बाद जाके उसकी सब्जी वगैरह जो भी आप बनाते हो खाना वो बनता है। तो उसी तरीके से ये पढ़ाई भी एक सिस्टम का पार्ट है। अच्छे नंबर लाना जो है एक सिस्टम का पार्ट है, इसमें आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो पढ़ाई को याद करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए करनी पड़ती, ठीक है ना। क्या क्या है? स्कूल जाना, स्कूल जाने के बाद उसको पढ़ाई को जो चैप्टर्स हैं रिवीजन उसको करना है। पढ़ना, रिवीजन करना। हाँ, फिर पढ़ने के बाद उसको याद करना, फिर देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसका रिवीजन करना, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम जब आप फॉलो करोगे केवल तभी ना मार्क्स आएंगे, नमक। अन्यथा मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। और वो भी मैंने तुम्हें बताया था एक बार कि मार्क्स कितने आएंगे, उसका भी सिस्टम पूरा एक बार तेरे को बताया था। एक बार फिर से बता दो। बताया था ना कि कितने बार पढ़ना है तो कितना। चलो उसको हाँ। नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। तो लेकिन ये समझ के जो है अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें जो है वो अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना।